कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 51 साल के हो गए। राहुल ने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर इस साल जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आप टीवी स्क्रीन पर इस आयोजन की 3 तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर, कोटा और बाड़मेर, जहां मैराथन दौड़ के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राहुल के जन्मदिन पर इस बार जयपुर में एनएसयूआई की ओर से रन फॉर लंग्स मैराथन का आयोजन किया गया। जयपुर में सुबह 5:30 बजे अल्बर्ट हॉल के बाहर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर लंग्स मैराथन को रवाना किया। रन फॉर लंग्स का मतलब है स्वास्थ्य के लिए अच्छी और स्वस्थ रहना ही सबका मैं समझता हूँ उद्देश्य। और हमारी सरकार जो पहले से स्वास्थ्य के लिए जागरूकता का अभियान चला रही है, निरोगी काया, और आज जो राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि जो कोरोना काल में जो लोग हैं उनकी मदद करें, मास्क बांटें, ब्लड कैंप लगाएं, स्वस्थ रहने के लिए जो कर सकते हैं वो करें, मदद के लिए जो कर सकते हैं वो करें। नवाचारों के प्रतीक हैं, एक ईमानदार, कर्मठ और देश को समर्पित राजनेता हैं। उनके जन्मदिन पर मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आने वाला समय युवाओं का, युवा अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि वे देश की जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं और जो भी काम देश के लिए हैं, उन कामों को करने के लिए अपने आप को तैयार करें। उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसे ही वो देश की आवाज बनकर पूरे देश में लोगों की आवाज उठाते रहें और देश को मजबूत करें। कैसे तंदुरुस्त करेंगे पार्टी के फेफड़ों को? आप तंदुरुस्त है और आगे आप आने वाले चुनाव में देखेंगे कितने तंदुरुस्त है। लगता है गुटबाजी खत्म हो जाएगी? सीएम साहब आपके सियासी क्वारंटाइन में हैं, क्या कोई खास ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, हजारों साल से गुटबाजी रही है। काल कोई सा भी रहा हो, राज कोई सा भी रहा हो, और ये एक हेल्दी कम्युनिटी की, हेल्दी सोसाइटी की एक निशानी भी है। जहाँ गुट खत्म हो जाते हैं वहाँ तानाशाही शुरू हो जाती है, जैसे कि केंद्र सरकार ने कर रखा है, विपक्ष को खत्म करने की वो कर रखी है। तो परिवारों में छोटी बड़ी बात होती रहती है और ये चलता रहता है, ये ऐसे ही चलेगा। गुटबाजी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि असली जो मूल मंत्र लोकतंत्र का है और असली आजादी जो पार्टी के अंदर है वो खत्म हो जाएगी। जयपुर में एनएसयूआई की ओर से आयोजित इस मौके पर रन फॉर लंग्स का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना 10 किलोमीटर दौड़े। जेएलएन मार्ग पर चांदना ने मैराथन पूरी करके ही दम लिया। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने चांदना के साथ दौड़ लगाते हुए उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। खेल मामलों के मंत्री अशोक चांदना जेएलएन मार्ग पर 10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कैसा तजुर्बा है मंत्री जी, आप तो रोज दौड़ते हैं, आज की दौड़ किस तरह से अलग है? दौड़ अच्छी है, ट्रैक बहुत अच्छा है, शहर की सबसे आलीशान सड़क पर ही है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी फीलिंग है। आपको लगता है कि आप यूथ को आइकॉन हैं, इस तरह की दौड़ अगर हमेशा आयोजित होती रहे तो न केवल फिजिकली बल्कि पॉलिटिकली भी बहुत बेहतर होगा आपकी पार्टी के लिए? देखिए, यूथ आइकॉन हो कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो दूसरे कोरोना काल के संक्रमण में लोगों ने फेफड़ों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, मुझे लगता है कि यदि हम रनिंग करते रहेंगे, फिट रहेंगे, तो आने वाले समय में आज कोरोना का टीका आ गया, कल कोई और संक्रमण नहीं आएगा, इसको कोई कह नहीं सकता। तो बेहतर है फिट रहें और अपने शरीर को ही किसी भी संक्रमण से लड़ने के लायक बनाएं। आज आपके साथ जो इतने युवा दौड़ रहे हैं, आपको लगता है कि इसी तरह का मोटिवेशन मिलता रहे तो शायद कोरोना के इस दौर में लोगों को ज़्यादा लोग बीमार नहीं होंगे? यूथ जब सड़कों पर इस तरह दौड़ लगाएगा तो लोग मोटिवेट होंगे, इंस्पिरेशन मिलेगा उनको। क्या सोचते हैं आप, इसके लिए क्या पहल कर रहे हैं आप? और निश्चित रूप से हमारी कोशिश यही है कि हमारे प्रदेश का यूथ मोटिवेट होकर अपनी फिटनेस का ध्यान रखे। और जैसे कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है, फिट राजस्थान ही हिट राजस्थान है, फिटनेस से ही सारे रास्ते निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश का यूथ इस प्रकार की दौड़ों से
और भी जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं मैराथन, उनसे मोटिवेशन लेकर आने वाले समय में एक फिट सोसाइटी का निर्माण करेंगे। पॉलिटिकल फिटनेस के लिए इस तरह के जो रन होते हैं, मैराथन होते हैं, तो वो किस तरह से कारगर हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता नहीं कि रनिंग का पॉलिटिक्स में कोई फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, लेकिन हाँ, फिट रहने से जो ऊर्जा शरीर में बनी रहती है, उस ऊर्जा के तहत निरंतर अच्छे काम करने से निश्चित रूप से राजनीति में भी फायदा हो सकता है। कांग्रेस की राजनीतिक सेहत के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप गहलोत गुट की नुमाइंदगी करते हैं, पायलट साहब के भी लोग यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। देखिए, समस्त गुट कांग्रेस पार्टी के हैं, सबके नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हैं, और अनेकों बार हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त नेता इसको कह चुके हैं, कांग्रेस एक परिवार है और गांधी को अपना नेता मानती है। बहुत उत्साहित हैं और हमेशा वो मौका ढूंढते हैं युवाओं को प्रेरित करने का। राहुल गांधी के जन्मदिन के बहाने आज एक और मौका उन्होंने ढूंढा और दर्जनों युवाओं के साथ जेलन मार्ग पर दौड़ पूरी की। कैमरा पर्सन यासिन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। राहुल गांधी के जन्मदिन पर जयपुर में यूथ कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इसे जन सहायता दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बनी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचेतक महेश जोशी भी शामिल हुए और लोगों को राशन किट का वितरण किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन है और कांग्रेस के अलग अलग संगठनों द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस इस जन्म दिवस को जो है जन सहायता दिवस के रूप में मना रही है। यहाँ पर जो है बनी पार्क जो मुख्यालय है यूथ कांग्रेस का, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लोगों को जो है वो राशन किट का वितरण किया जा रहा है। ना केवल राशन किट का वितरण किया जा रहा है बल्कि जगह जगह जो है प्रदेश के सभी जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं यूथ कांग्रेस की ओर से। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो जो है वो राशन किट का वितरण कर रहे हैं। इसके साथ ही वन यूथ वन ट्री अभियान की जो है वो शुरुआत आज यूथ कांग्रेस करने वाली है। प्रदेश भर में 2 लाख पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। राहुल गांधी द्वारा ये आह्वान किया गया था सभी लोगों से कि धूमधाम से जन्मदिन नहीं मनाया जाए, बल्कि कोरोना काल में जो लोग पीड़ित हुए हैं उनकी सहायता करके ये जन्मदिन मनाया जाए। तो महेश जोशी जी से हम बात करते हैं। सर, यूथ कांग्रेस ने जो पहल की है राहुल गांधी के आज जन्मदिन पर, किस तरीके से आप देखिए, युवा कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। चाहे कोरोना की पहली लहर हो, चाहे दूसरा स्ट्रेन हो, कांग्रेस के सारे साथियों ने, युवा कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने, मातृ संगठन ने, महिला कांग्रेस ने, सेवा दल ने सड़कों पे उतर के जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अभियान की आज शुरुआत की है जिसके तहत पूरे प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इस तरीके से राहुल गांधी का जन्मदिन आज यूथ कांग्रेस द्वारा जन सहायता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात कांग्रेस की दौड़ की। आइए दिखाते हैं राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित रन फॉर लंग्स मैराथन में कैसे सियासत का तड़का लगा और पार्टी में गुटबाजी के संक्रमण पर विपक्ष ने कैसे तंज कसा। ये मैराथन है लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए। ये मैराथन है राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर ये संदेश देने के लिए कि पार्टी में सब कुछ ऑन द ट्रैक है। एनएसयूआई की ओर से जयपुर में आयोजित इस रन फॉर लंग्स मैराथन में पार्टी के संतुष्ट धड़े में सब के सब नजर आए और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये संदेश भी दिया कि पार्टी में सब ठीक है और अभी गहलोत सरकार की प्राथमिकता आम लोगों तक मदद पहुंचाने की है। राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको इस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है कि हम लोग इस कोरोना काल में सब लोगों की मदद करें, मास्क बांटें, जागरूकता फैलाएं, किसी को दवाई की ज़रूरत है तो वो दें, एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो दें, ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड के कैंप लगाएं। गोविंद सिंह डोटासरा ने मैराथन में
पार्टी के संक्रमण को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसी मुद्दे को ज्यादा तवज्जो न देना भी एक सियासी चाल ही है। वैसे दूसरे नेताओं ने ये साफ जता दिया कि मौका भले ही मैराथन का हो, लेकिन मकसद सियासी ही है। दौड़ लगाने से तो शरीर सुधरेगा, नुकसान तो कोई होता नहीं दौड़ लगाने से। और बाकी जो बात आपने कही आम कमोबेश ये कह सकता हूँ कि एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपस में छोटी मोटी बातें पार्टियों में होती रहती हैं, और फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस से एक मजबूत सरकार राजस्थान में दे रही है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कुछ संक्रमण तो मीडिया के द्वारा भी फैलाया, कुछ ज्यादा जा रहा है। उतना संक्रमण है नहीं जितना मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है। तो जो राजनीतिक संक्रमण फैलाने में है वो आप सुपर स्प्रेडर हैं कुछ मीडिया के साथी भी। अच्छा, कैसे तंदुरुस्त करेंगे पार्टी के फेफड़ों को आप? तंदुरुस्त है, और आगे आप आने वाले चुनाव में देखेंगे कितने तंदुरुस्त है। वक्त बदलेगा। ये जो चुनाव आ रहा है 2024 में आप ये मानकर चलिए 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री। आम लोगों की मदद से लेकर पार्टी में ऑल इज वेल तक और स्थानीय चुनाव से लेकर 2024 के आम चुनाव तक कांग्रेस नेताओं ने इस मैराथन में हर मुद्दे पर बात की, और यही बात विपक्ष को पसंद नहीं आई। संक्रमण काल में खुली हवा की जगह ट्रेडमिल पर सेहत बनाने वाले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा, पूरी पार्टी आजकल दौड़ में लगी है, जयपुर से दिल्ली तक, और मजे की बात यह है कि इस दौड़ से भी कई लोग सत्ता का फल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो बरसों से यही ट्रेडमिल मेरा साथी रहता है, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। पर कांग्रेस पार्टी जो दौड़ रही है, ये सत्ता लोलुपता की दौड़ जो प्रारंभ हुई रुकने का नाम ही नहीं हो लेती। अभी एक बड़े धावक दिल्ली में दौड़ कर आए, पर थके इतने कि आज की दौड़ दौड़ने के लिए उनमें हिम्मत ही नहीं बची। विरोधी कांग्रेस पर तंज इसलिए कस रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के बर्थडे के मौके पर आयोजित मैराथन से पार्टी का वो धड़ा गायब रहा जो असंतुष्ट है। सत्ता में भागीदारी के लिए आजकल दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। नेताजी या तो सत्ता में बने रहने के लिए दौड़ लगाते हैं या फिर सत्ता हासिल करने के लिए दौड़ लगाते हैं, मगर असंतुष्ट धड़ा आज सड़क पर कहीं नजर नहीं आया और उसने राहुल गांधी का जन्मदिन भुला सा दिया। राजनीति का सफर ऐसा ही है जो सत्ता हासिल करने के लिए नेताओं को सड़कों पर दौड़ा देता है तो कई नेताओं को घर बैठने पर मजबूर कर देता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। जिसे दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है, वो फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कोविड-19 की चपेट में आने के 30 दिन बाद वो जिंदगी की जंग हार गए। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन हुआ था और अब मिल्खा सिंह भी इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार की रात उन्होंने पीजी चंडीगढ़ में आखिरी सांस ली। वो शख्स जो विभाजन के दंगों में बाल बाल बच गया, जिनकी आंखों के सामने 8 भाई बहन और माता पिता कत्ल कर दिए गए, जो ट्रेन में बेटिकट सफर करते पकड़े गए, जो एक गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में शामिल हुए और फिर हिंदुस्तान के सबसे महान एथलीट बने। बड़े ही दुख की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। कुछ है तो उनकी यादें और दौड़ने की जगह उनके उड़ने का हुनर। कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें? मिल्खा सिंह तो वो किताब है जिनका हर एक पेज मुकम्मल और हर एक पैरा जोश, जुनून, जीत और संघर्ष की कभी न भूलने वाली दास्तान है। In the 400 meters also, Milkha Singh establishes a new record timing of 46.1 seconds.
मिल्खा सिंह की जिंदगी की किताब को 4 अध्याय में बांट सकते हैं। पहला अध्याय 1947 के विभाजन के पहले का, जिसमें उनका हंसता खेलता बचपन है। दूसरा अध्याय विभाजन के बाद का वो संघर्ष, जिसमें वो हर पल संघर्ष करते हैं। तीसरा अध्याय सेना में उनके शामिल होने के बाद महान एथलीट बनने का है। और चौथा अध्याय रेसिंग ट्रैक से उतरने के बाद महानतम लोगों में शुमार एक ऐसे व्यक्तित्व की तरह है जिसे देख भर लेने से किसी भी इंसान में जिंदगी के तमाम संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। मिल्खा सिंह एक बेहतरीन एथलीट और स्पोर्टिंग लेजेंड थे। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित महसूस कराया था। वो एक शानदार व्यक्ति थे। अपने अंतिम सांस तक उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उनके निधन की खबर से मैं दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों को संवेदना है। ओम शांति। और दृढ़ संकल्प से व्यक्ति अपने घुटनों से उठकर आसमान को छू सकता है। रेसिंग ट्रैक पर हवा से बात करने वाले मिल्खा सिंह भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी हिंदुस्तान का कोई एथलीट रेसिंग ट्रैक पर कदम रखेगा, वो एक ख्वाब जरूर देखेगा। ख्वाब मिल्खा की तरह भागने का, रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने नहीं, उड़ने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। उदयपुर में युवाओं का हुड़दंग हुआ। आरएजी कॉम्प्लेक्स में यह हंगामा हुआ। शराब के नशे में हंगामा किया गया। कहा सुनी के बाद हाथापाई भी हुई। और ये तस्वीरें जहां पर इन युवाओं ने यह हंगामा मचाया। आरोप है कि सब के सब शराब के नशे में थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।